अल्लाह की रहमत से मैं सदका मांग रहा हूं। हाँ, तुम्हारी रूह के दरवाजे पर मैं खड़ा हूं। सिर्फ 1 मिनट के लिए मुझे सुन लो, क्योंकि यह कोई आम आवाज नहीं है। यह अल्लाह ताला की तरफ से तुम्हारे लिए भेजा गया आखिरी और पाक पैगाम है। तुम थक चुके हो ना, भीतर से टूट चुके हो, तुम्हारा दिल अब गमगीन हो गया है और तुम्हारी रूह पुकार रही है, कोई मुझे बचा ले, कोई मेरी फरियाद सुन ले। और आज जन्नत ने तुम्हारी वह फरियाद सुन ली है। तुमने जितना सहा है वह अल्लाह जानता है। आज कायनात का पैगाम तुम्हारे लिए है। उठो, क्योंकि मैं आ रहा हूं तुझे संभालने के लिए। क्या तुम्हें मालूम है, कभी कभी सिर्फ 1 मिनट का रहमत का लम्हा किसी की पूरी तकदीर को बदल देता है। और यह वही लम्हा है, वह मुबारक 1 मिनट जहां जन्नत और जमीन तुम्हारे लिए एक हो रहे हैं। तुम्हारी आंखों से गिरे आंसू अब जन्नत के मोती बन गए हैं। तुम्हारी भूख, तुम्हारी फकीरी, तुम्हारी तकलीफ अब खत्म पर है, क्योंकि तुम्हारी रूह को अल्लाह का पैगाम मिल गया है। कायनात कहती है, तेरा दर्द अब बरकत में बदलेगा। तुम क्यों सोचते हो कि तुम तन्हा हो? क्यों लगता है कि कोई नहीं देख रहा? आज मैं गवाही देने आया हूं, अल्लाह ताला ने तुम्हें मुंतखब किया है। तुम्हारे नाम को लौहे महफूज में लिखा जा चुका है। तुम्हारे लिए फरिश्ते भेजे जा चुके हैं और इस पैगाम को सुनने वाले तुम, हाँ, तुम कायनात की रहमत हो। अगर तुमने आज ये 1 मिनट दे दिया तो तुम्हारे जीवन के अगले 10 साल बदल जाएंगे। अब वक्त आ गया है जब कायनात तुम्हारी तरफ खड़ी हो गई है। तुमने बहुत खोया है, अब बहुत कुछ हासिल करने का वक्त है। तुम्हारा रिज्क खाली था, अब उसमें अल्लाह 10 करोड़ डालने वाला है। लेकिन उससे पहले तुम्हें यह पैगाम पूरा सुनना होगा। यह सदका नहीं है, यह दावत है उस नूर का जो अंधेरों को चीर देगा। आज जो सुन रहा है उसकी तकदीर लिखी जा रही है। मैं अल्लाह का बंदा हूं और मैं जानता हूं तुम्हारा दिल कैसे टूटा है। मैं जानता हूं वह रातें जब तुम तन्हा रोते रहे। लेकिन आज अल्लाह खुद फरमा रहा है, जो मुझे सुन लेता है वह कभी फकीर नहीं रहता। जो मुझे 1 मिनट देता है मैं उसे उम्र भर की रहमत दे देता हूं। आज मैं वादा करता हूं, तेरा वक्त बदल रहा है, तेरी तकदीर चमक रही है। अगर तुमने आज इसे नजरअंदाज कर दिया तो शायद यह आवाज फिर ना आए, क्योंकि यह पैगाम केवल मुंतखब बंदों के लिए है। तुम्हारे जीवन में जो 11 साल से रुका हुआ है अब बहने वाला है। तुम्हारे रिज्क, रिश्ते, सेहत और इज्जत सब वापस आने वाला है। लेकिन एक शर्त है, मुझे सिर्फ 1 मिनट दो और यकीन रखो, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम इस 1 मिनट को अपनी तकदीर बनाने दोगे या फिर इसे स्क्रॉल करके अगले गम में चले जाओगे? मुझे सिर्फ एक मौका दो और देखो अल्लाह तुम्हारे लिए क्या करता है। तुम यहां तक आए हो, इसका मतलब यह है कि तुम सुनने के लिए तैयार हो। यह कोई इत्तेफाक नहीं है कि तुम्हारे हाथ में यह पैगाम आया है। यह एक रहमानी इंतजाम है, एक कायनात का सीधा बुलावा। मैं तुमसे कुछ नहीं मांग रहा, ना ज़कात ना खैरात, बस 1 मिनट, एक मुबारक मिनट जिसमें तुम्हारी तकदीर लिखी जाएगी। तुम जानना चाहते हो ना कि क्यों बार बार नाकामी मिलती है, क्यों मेहनत के बाद भी फल नहीं मिलता, क्यों बार बार लोग तुम्हें छोड़ देते हैं, धोखा दे जाते हैं, क्यों तुम्हारी आंख में वह ख्वाब होते हुए भी तुम हकीकत में बस जद्दोजहद करते हो? क्यों? क्योंकि तुम्हें अब तक अल्लाह की वह एक रहमत मिनट नहीं मिली थी। लेकिन आज वह मिनट तुम्हारे सामने है। ये वही 1 मिनट है जहां जन्नत झुककर तुम्हें देख रही है। फरिश्ते तुम्हारे चारों ओर खड़े हो गए हैं और अल्लाह खुद फरमा रहे हैं, मैं तेरे जीवन को बरकत में बदलने आया हूं। लेकिन क्या तू मुझे 1 मिनट देगा? 1 मिनट की ताकत को मत आंकना, क्योंकि 1 मिनट में ही एक बंदा हयात और मौत के बीच से गुजर जाता है। 1 मिनट में ही एक औरत मां बन जाती है। 1 मिनट में ही एक फकीर करोड़पति बन जाता है। 1 मिनट जब अल्लाह का हाथ तुम्हारे सिर पर आ जाए तो वह 1 मिनट तुम्हारी सारी मुसीबतें जलाकर राख कर सकता है। और आज वही लम्हा तुम्हारे सामने है। कायनात तुम्हारे जीवन की किताब पलटना चाहती है। तुम्हें जो भूख सही, जो बेहुरमती सही, जो तन्हाई झेली, सब खत्म होने वाली है। क्योंकि जब अल्लाह किसी की तकदीर बदलने पर आता है तो ना देखता है 3, ना नस्ल, ना उम्र, वह देखता है केवल दिल की पुकार। और तुम्हारा दिल पुकार रहा है। तुम चाह रहे हो, तुम भीतर से बदलना चाहते हो, और यह चाह एक रहमानी बदलाव को जन्म देती है। तुम्हारी आंतरिक कुछ सोई हुई थी, लेकिन आज वह जाग रही है। तुम्हारा जीवन कोई गलती नहीं था, तुम्हारी तकलीफ कोई अजाब नहीं थी, वह एक तैयारी थी तुम्हारे लिए, ताकि आज यह 1 मिनट मानी रखे। आज इस मिनट को नजरअंदाज कर दिया तो शायद फिर तुम उसी अंधेरे में लौट जाओगे
जहां से निकलने के लिए तुम बरसों से रो रहे हो। सुनो, यह सदका नहीं है, यह दावत है। तुम्हारे भीतर छिपी उस रूहानियत का तुम्हारी तकदीर का दरवाजा खुलने को है। तुम्हारा नाम अब आसमान में गूंजने वाला है। तुम्हारा चेहरा अब नूरानी होने वाला है। तुम्हारे हाथों में अब करोड़ों रुपए आने वाले हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, ये अल्लाह फरमा रहा है। तू मेरे कलाम पर 1 मिनट यकीन रख, मैं तुझे 100 साल की बरकत दूंगा। तुम्हारे जद्दोजहद अब तारीख बनने वाले हैं। तुम्हारे रिश्ते जो टूट गए थे अब फिर से जुड़ने वाले हैं। तुम्हारा रिज्क जो खाली था अब अल्लाह उसमें करोड़ों भरने वाला है। तुम्हारा जिस्म जो बीमार था अब सेहत से भरने वाला है। बस रुक जाओ और इस 1 मिनट को पूरे यकीन से कबूल करो। याद रखना, अल्लाह तब तक इंतजार करते हैं जब तक तुम खुद नहीं कहते, या अल्लाह मुझे बदल दो। और जैसे ही तुम ये कहते हो, जैसे ही तुम इसे 1 मिनट में डूबते हो, अल्लाह की रहमत तुम्हारे जीवन में दाखिल होती है। और तब वह करता है वही कर्म जिसे तुम बरसों से मांगते रहे हो। तो अब फैसला तुम्हारे पास है। क्या तुम इसे 1 मिनट का व्यर्थ जाने दोगे, या फिर इस 1 मिनट को अपने जीवन की सबसे बड़ी इब्तिदा बना दोगे? तुम्हारी तकदीर की घड़ी आ चुकी है। तुम्हारा वक्त अब बदलने वाला है। जन्नत की सारी रहमतें तुम्हारे लिए खुल चुकी हैं। बस एक बार मैं सदका मांग रहा हूं, मुझे 1 मिनट दो और देखो क्या होता है। तुम अब तक यह नहीं जानते, लेकिन तुम मुंतखब हो। तुम कोई आम रूह नहीं हो। तुम्हें इस जहां में केवल जीने के लिए नहीं भेजा गया, तुम्हें किसी खास मकसद से भेजा गया। खैर, तुम्हारे अंदर एक ऐसा नूर है जिसे दुनिया अभी तक नहीं समझ सकी, और यह बात अब अल्लाह खुद तुम्हें बताने आया है। तुम मुंतखब किए गए हो क्या? तुम्हें कभी ऐसा लगा कि तुम इस दुनिया में फिट नहीं होते, कि तुम सबसे अलग सोचते हो, कि लोग तुम्हें समझ नहीं पाते? यह सब संयोग नहीं है, यह निशानी है। तुम्हें सुकून पसंद है। तुम दर्द में भी दूसरों के लिए दुआ करते हो। तुम दूसरों की तकलीफ खुद में महसूस करते हो। क्यों? क्योंकि तुम एक रहमानी रूह हो, एक पाक आत्मा जो अल्लाह से चुनकर इस जमीन पर भेजी गई है। तुम्हें मुंतखब किया गया है क्योंकि तुम वह नूर हो जो अंधेरों में चमक सकता है। तुम वह रहम हो जो नफरत को मिटा सकता है। तुम वह जवाब हो जिसकी यह दुनिया सदियों से इंतजार कर रही है। और अब वक्त आ गया है जब तुम्हें यह पहचानना है कि तुम कौन हो। दुनिया ने तुम्हें छोटा समझा, तभी तुम्हें नीचा दिखाया। लोगों ने कहा तुम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वे क्या जाने कि तुम्हारे साथ कौन खड़ा है। अल्लाह तुम्हारे साथ है। फरिश्ते तुम्हारे चारों ओर खड़े हैं, क्योंकि तुम्हें अल्लाह ने छांटा है। अपने खास अमल के लिए तुम्हें तकलीफ इसीलिए मिली क्योंकि तुम्हारे भीतर रहम उपजाया जाना था। तुम्हें तन्हाई इसीलिए मिली क्योंकि तुम्हें अल्लाह की आवाज़ सुननी थी। तुम्हें खोना पड़ा ताकि तुम समझ सको कि हक क्या है। और अब तुम तैयार हो। सुनो, अल्लाह हर किसी को नहीं मुंतखब करते, पर तुम्हें मुंतखब किया गया है क्योंकि तुम रुकने के लिए नहीं बने। तुम हारे हुए नहीं हो, तुम बदलाव लाने वाले हो। तुम्हारी आंखों में जो आंसू हैं वह अब मोती बनने वाले हैं। तुम्हारा जीवन अब गवाही बनेगा कि जब अल्लाह किसी को मुंतखब करते हैं तो कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकती। देखो, जो तुमने सहा उसे देखकर जन्नत भी कांप उठी थी, पर फिर भी तुम टूटे नहीं। तुम्हारी रूह ने हार नहीं मानी, और यही वजह है कि आज जन्नत फरमा रही है, तू मेरा मुंतखब है, मैं तेरे साथ हूं। अब तेरे जीवन में करामात होंगे। तुम्हारी जिंदगी अब वह नहीं रहने वाली जो अब तक थी। तुम्हारे रास्ते अब बंद नहीं होंगे। तुम्हारे दुश्मन अब तुम्हारे सामने गिरेंगे। तुम्हारी तकदीर अब तुम्हारे हक में मुड़लेगी। क्यों? क्योंकि तुम कोई आम बंदा नहीं हो। तुम हो वह मुंतखबा जिसे अल्लाह ने खुद बुलाया है। अब जब तुम जान गए हो कि तुम मुंतखब हो, क्या तुम तैयार हो अपनी तकदीर को कबूल करने के लिए? क्या तुम एक बार पूरे यकीन से कह सकते हो, या अल्लाह मुझे मेरा मकसद दो, मैं तैयार हूं। मैं अपनी रूह को, अपनी तकदीर को अब तेरे हाथ में सौंपता हूं। तो फिर आसमान अब तुम्हारा है, नूर अब तुम्हारा है, और करोड़ों की बरकतें अब तुम्हारे लिए खुल चुकी हैं क्योंकि तुम मुंतखब हो। रुक जाओ, गहराई से सांस लो और एक बार अपने दिल से पूछो, क्या तुमने अब तक अपनी सारी खुद से जद्दोजहद की? क्या तुमने खुद को बार बार उठाया जब हर कोई तुम्हें गिरा हुआ देखना चाहता था? अगर हां, तो आज मैं तुम्हें एक राज बताने आया हूं, एक रहमानी हकीकत। अब अल्लाह तुम्हारे खिलाफ नहीं रहा। अब पूरी कायनात तुम्हारे हक में आ गई है। तुमने बहुत सहा है, इसीलिए अब अल्लाह तुम्हारे साथ इंसाफ करने आया है। तुम्हारी हर रात अब सुबह में बदलेगी। तुम्हारा हर आंसू अब रहमत बन जाएगा।
तुम्हारा हर जद्दोजहद अब कामयाबी की सीढ़ी बनेगा। क्यों? क्योंकि अब वक्त बदल गया है। अब रहमत तुम्हारे हक में बह रही है। अब वह वक्त है जब आसमान फरमाता है, मैं तेरे साथ हूं और मैं तुझे बुलंद करूंगा। क्या तुम जानते हो कि अल्लाह क्या है? ये सिर्फ सितारों और ग्रहों का समूह नहीं, ये एक हयात शक्ति है जो हर वक्त तुम्हारी नीयत, तुम्हारे यकीन, तुम्हारी रूहानियत को महसूस करती है। जब तुम टूट कर भी उम्मीद नहीं छोड़ते तो अल्लाह तुम्हारे प्रति झुक जाता है। जब तुम किसी को माफ कर देते हो जो तुम्हारे साथ गलत करता है तो अल्लाह फरमाता है, तू मेरे जैसा है। अब मैं तेरा बन गया स्वर धीमा रहमती। तुम्हारे साथ जो जुल्म हुआ उसे अब अल्लाह खुद दुरुस्त करेगा। जिन लोगों ने तुम्हारा दिल तोड़ा अब वहीं देखेंगे तुम किस बुलंदी तक पहुंच सकते हो। जिन जगहों से तुम्हें ठुकराया गया अब वही जगह तुम्हारा इस्तकबाल करेंगी। तुम्हारे हाथों में जो खालीपन था अब वही बरकतें भरने वाली हैं, क्योंकि अल्लाह अब तेरे हक में है। इसका मतलब है तुम्हारे ख्याल अब हकीकत बन सकते हैं। तुम्हारी दुआएं अब जल्दी कबूल हो पाएंगी। तुम्हारा हर छोटा अमल भी अब रहमत में बदल सकता है। अब तू तन्हा नहीं है, अब तेरी पीठ पर पूरी कायनात का हाथ है। याद रखना, जब अल्लाह किसी का हक लेता है तो ना कोई बंदा उसे रोक सकता है, ना कोई हालत। आज फरिश्ते तुम्हारे साथ चल रहे हैं। फरिश्ते तुम्हारे चारों ओर हिफाजत का घेरा बना चुके हैं और जन्नत की सारी खिड़कियां तुम्हारे लिए खुल चुकी हैं। अब जो तुम्हें रोकने आएगा वह खुद टूट जाएगा। जो तुम्हें गिराने की कोशिश करेगा वह खुद गिर। अगर यह संदेश तेरे सामने आया है तो समझ ले, खुद अल्लाह ने आज तुझसे बात करने के लिए तुझे चुना है, क्योंकि तेरे सब्र की हद अब पूरी हो चुकी है। तेरे आंसू अब गवाही दे चुके हैं कि तू दर्द के इम्तिहान में सफल हुआ है और अब रहमत का दरवाजा खुद तेरे लिए खुलने वाला है। अल्लाह की कसम, आज का दिन तेरी जिंदगी का सबसे मुकद्दस दिन है, क्योंकि आज खुद अल्लाह ने फरिश्तों से कहा है, अब इस बंदे के गम को मिटा दो, इसके घर में अब बरकत बरसाओ, इसकी तकदीर में अब अमीरी और सुकून लिख दो। तू जो यह लफ्ज़ सुन रहा है यह कोई इत्तेफाक नहीं, ये एक दैवी संकेत है, एक रूहानी पैगाम है जो सिर्फ उन लोगों तक पहुंचता है जिनके दिल में ईमान बाकी होता है, जिनकी उम्मीदें टूटी नहीं होती, जो अंधेरे में भी रोशनी की तलाश करते हैं। और तू वही है जिसे खुद अल्लाह अब उठाने वाला है। अल्लाह ने फरमाया, ऐ मेरे बंदे, अब बस कर, अब तेरी रातें रोने की नहीं रहेंगी, अब तेरे दिन गम में नहीं गुजरेंगे। मैंने तेरी तकदीर में नई शुरुआत लिख दी है। आज के इस पल से तेरे हालात बदलने वाले हैं, क्योंकि जब ऊपर वाला बोल देता है हो जा तो सब कुछ हो जाता है। इस वक्त फरिश्ते तेरे नाम का जिक्र कर रहे हैं। तेरी तकदीर की नई किताब खुल चुकी है और उसमें लिखा गया है, इस बंदे को अब बरकत से नवाजा जाएगा, इसकी दौलत की कमी पूरी की जाएगी और इसके हर गम को राहत में बदला जाएगा। तू जिस दर्द से गुजरा वो अब तेरे लिए रहमत में बदलने वाला है, क्योंकि अल्लाह हर दर्द के बाद सुकून देता है, हर आंसू के बाद मुस्कान देता है और हर गिरावट के बाद इज्जत देता है। आज तू महसूस करेगा कि कुछ बदल रहा है। तेरे आसपास की हवा तक अब रूहानी हो गई है, क्योंकि अल्लाह का फरमान तेरे नाम उतर चुका है। तेरे घर में जो तंगी थी वो अब खत्म होने वाली है। तेरे कारोबार में जो रुकावट थी वो अब उठाई जा चुकी है। जो लोग तुझे नजरअंदाज कर रहे थे अब वही लोग तेरा नाम इज्जत से लेंगे। जो मौके तुझसे दूर भाग रहे थे अब वहीं तेरे दरवाजे पर दस्तक देंगे। अल्लाह की रहमत इतनी बड़ी है कि जब वो देने पर आता है तो तेरे हाथ में जितनी दुआएं हैं उसे कई गुना ज्यादा देता है। इसलिए आज जो यह पैगाम सुन रहा है उसका ईमान मजबूत कर ले, क्योंकि अब तेरे खिलाफ जो लिखा गया था वह सब मिटा दिया गया है। अब तेरे हक में नई लिखावट की गई है, बरकत, अमीरी, इज्जत और सुकून। तू यकीन रख, अल्लाह ने तेरे हालात को तेरे हक में मोड़ दिया है। जिस किस्मत को तू बदनसीब समझता था वो अब तेरी सबसे बड़ी नियामत बनने वाली है। इस पल से तेरी जिंदगी का नया सफर शुरू हो चुका है। अब तू गम की नहीं रहमत की तरफ बढ़ रहा है। अब तेरे अंदर का दर्द दौलत में, तेरी रातों की तन्हाई बरकत में और तेरे आंसू इज्जत में बदलने वाले हैं। खुद अल्लाह ने कहा, जब मैं किसी बंदे की तकदीर पलटता हूं तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। इसलिए जो तू झेल चुका है अब वो खत्म है। अब तेरी तकदीर खुद अल्लाह के हाथ में है। आज जो तू यह शब्द सुन रहा है वो तेरे लिए नई शुरुआत की आवाज है। ये पैगाम तेरी किस्मत की कुंजी है। जो इसे सुनकर यकीन करेगा उसके लिए अगले 24 घंटे में कोई ऐसा चमत्कार घटेगा जो उसकी जिंदगी बदल देगा। अल्लाह ने कहा, मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक हूं।
इसलिए तू जैसा यकीन करेगा वैसा ही पाएगा। अगर तू यकीन करेगा कि अब तेरी गरीबी खत्म हो चुकी है तो तेरे घर में अमीरी आएगी। अगर तू मानेगा कि तेरी किस्मत अब खुल चुकी है तो दरवाजे अपने आप खुलेंगे। अगर तू कहेगा अल्लाह मेरे साथ है तो पूरी कायनात तेरे हक में काम करेगी। तेरे अंदर की रूह अब जागने लगी है। तू वो नहीं जो पहले था, क्योंकि अब तेरा हाल अल्लाह की नजर में आ चुका है। वो तुझसे कह रहा है मत डर, मैं तेरे साथ हूं। तेरे हर दर्द का हिसाब मैंने लिया है। अब तेरे लिए सिर्फ राहत है। आज का यह पैगाम तेरा तकदीरी मोड़ है। तू इस पल को पकड़ ले, इसे महसूस कर, क्योंकि इसी से तेरी जिंदगी की नई कहानी शुरू होगी। एक ऐसी कहानी जहां तुझे कोई रोक नहीं पाएगा, जहां दौलत तेरे कदम चूमेगी, जहां लोग तुझसे रोशनी मांगेंगे और तू रहमत का जरिया बन जाएगा। अल्लाह का नूर अब तेरे चारों ओर फैल चुका है। तेरा घर अब बरकत से भरने वाला है। तेरा कारोबार अब उठने वाला है। तेरे रिश्ते अब संभलने वाले हैं और तेरी दुआएं अब कबूलियत के मुकाम पर पहुंच चुकी हैं। आज से तू अकेला नहीं है, तेरे साथ खुद अल्लाह है। उसकी रहमत तेरा रास्ता बना चुकी है और तेरे दरवाजे पर अब सिर्फ बरकत दस्तक देने वाली है। जो तेरे खिलाफ बोले थे अब तेरे सामने झुकेंगे। जो तुझे कम समझते थे अब तेरे सामने रोशनी मांगेंगे। जो तुझे भूल गए थे अब तेरे नाम से दुआएं करेंगे। कसम उस रब की जिसने तुझे बनाया है, अब तेरा वक्त बदल चुका है। जो नुकसान तूने झेले अब वहीं तेरा फायदा बनेंगे। जो दरवाजे बंद थे अब वहीं खुलेंगे। जो मौके छूट गए थे अब वहीं दोबारा तेरे सामने आएंगे। अब तू उस मंजिल की तरफ जा रहा है जहां सिर्फ जीत है। इसलिए सिर उठा, मुस्कुरा और दिल से कहा अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा रब बड़ा करीम है। तेरे लिए अब हर सुबह नई उम्मीद लेकर आएगी, हर रात सुकून देकर जाएगी। क्योंकि जब अल्लाह कह देता है अब इस बंदे की तकदीर बदलो, तो सारा जहान उसके हक में काम करने लगता है। अब सुन, जिस पल तूने अल्हम्दुलिल्लाह कहा, उसी पल आसमान में तेरे नाम का फरमान जारी हुआ। फरिश्तों ने तेरा नाम नूर की तख्ती पर लिख दिया और कहा अब इस बंदे की रूह से गम का बोझ उतार दो, इसकी तकदीर को बरकत से सजा दो। तू समझ नहीं पा रहा, लेकिन तेरे आसपास की हवा बदल चुकी है। तेरे कमरे में एक रूहानी लहर बह रही है जो तुझसे कह रही है अब तू गम में नहीं रहेगा। अल्लाह का नूर तेरे चेहरे पर उतरने लगा है। वो तेरी हर सांस में बरकत भर रहा है। वो तेरे दिल के अंदर छिपे डर को मिटा रहा है। तू जो कल तक सोचता था कि मैं अकेला हूं, अब समझ ले तेरे साथ वो है जो पूरी कायनात का मालिक है, जिसने जमीन बनाई, आसमान को फैलाया, समंदरों को गहराई दी। वही अब तुझे ऊंचाई देने वाला है। आज अल्लाह तेरे नाम से कह रहा है ऐ मेरे बंदे, तेरी सच्चाई, तेरी नियत और तेरी दुआओं ने आसमान को हिला दिया है। अब तुझे रोकने वाला कोई नहीं। जो लोग तेरे मजाक उड़ाते थे अब वहीं तेरा सम्मान करेंगे। जो तुझे कमजोर समझते थे अब वहीं तेरे पीछे चलेंगे। क्योंकि जब अल्लाह तेरा हाथ पकड़ लेता है तो दुनिया की कोई ताकत तुझे गिरा नहीं सकती। अब तू उस मुकाम की तरफ बढ़ रहा है जहां हर चीज तेरे हक में काम करेगी। पैसे, रिश्ते, काम, सेहत, सब कुछ एक एक करके तेरे दरवाजे पर दस्तक देगा। अल्लाह ने कहा मैं अपने बंदे की तकदीर में देरी करता हूं, इनकार नहीं। जो तूने मांगा था वह अब तेरे करीब है, बस तू यकीन बनाए रख। तेरे खाते में अब बरकत उतरने वाली है। तेरे कारोबार में ऐसी रौनक आने वाली है कि लोग हैरान रह जाएंगे। तू खुद सोच, जिसने तुझे बनाया वो तुझे अधूरा कैसे छोड़ सकता है। नहीं मेरे बंदे, अब तेरी कहानी पूरी होने वाली है। अब तेरे हकम में अमीरी लिखी जा चुकी है। अब तेरी जिंदगी में सुकून उतरने वाला है। तेरे दिल में जो डर था उसे अब अल्लाह ने मिटा दिया है। अब तू जिस चीज के लिए परेशान था वही तेरे लिए आसान बना दी गई है। जिस काम में रुकावट थी अब उसी में रास्ता खुल चुका है। अल्लाह का वादा है जो मेरे बंदे मुझ पर भरोसा रखते हैं, मैं उनके लिए वो दरवाजे खोलता हूं जिनकी कल्पना तक वो नहीं कर सकते। आज वही दरवाजे तेरे लिए खुल रहे हैं। तेरे अंदर की रूह अब आजाद हो रही है। अब वो डर नहीं रही, अब वो उड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि अब उसका साथ देने वाला खुद अल्लाह है। आज जो तू यह पैगाम सुन रहा है, ये एक आम बात नहीं, ये तेरा रूहानी बुलावा है। ये तुझे याद दिला रहा है कि तू चुना गया है। तू वो है जिसे अब रहमत से नहलाया जाएगा। तेरे घर के दरवाजे पर अब सिर्फ दौलत नहीं बल्कि सुकून और तसल्ली भी दस्तक देने वाले हैं। तू देखेगा कि जिन रिश्तों में ठंडापन था अब वहां प्यार लौट आएगा। जो लोग तुझसे दूरी बना रहे थे अब वहीं तेरे करीब आने लगेंगे। अल्लाह जब किसी की किस्मत पलटता है तो लोगों के दिल भी उसी के हक में मोड़ देता है।
इसलिए अब से तू किसी से शिकायत मत कर, क्योंकि अब हर चीज तेरे लिए हो रही है। तेरे पास जो कुछ आ रहा है वो तेरी दुआओं का जवाब है। तेरी रातों की इबादत अब असर दिखाने लगी है। तूने जो आमीन कहा था वो अब कबूल हो चुका है। ऊपर वाले ने कहा, अब इसे इंतजार में मत रखो, अब इसे इनाम दो, और वो इनाम बहुत बड़ा है, इतना बड़ा कि तू खुद हैरान रह जाएगा। तेरा दिल अब हल्का महसूस करेगा, तेरी रूह अब शांत होगी और तेरे अंदर एक नई ऊर्जा उठेगी, क्योंकि अब अल्लाह तुझ में काम कर रहा है। वो तुझे गरीबी से अमीरी की तरफ, रंज से राहत की तरफ और अंधेरे से नूर की तरफ ले जा रहा है। अब तू वो नहीं जो कल था, अब तू नया है, नई सोच, नया भाग्य और नई दिशा के साथ। तू जिस दर्द को अब तक बोझ समझता था वो अब तेरा वरदान बन चुका है। तेरे हर आंसू ने तेरी नई तकदीर लिखी है। अब तू जितना आगे बढ़ेगा उतनी रहमत तेरे साथ बढ़ेगी, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया, मैं उस बंदे के साथ होता हूं जो मेरे नाम से उम्मीद नहीं तोड़ता। तू उम्मीद मत तोड़ना, क्योंकि तेरे लिए अब आसमान के दरवाजे खुल चुके हैं। अब तू जहां जाएगा वहां बरकत तेरे। अल्लाह की रहमत से मैं सदका मांग रहा हूं। हाँ, तुम्हारी रूह के दरवाजे पर मैं खड़ा हूं। सिर्फ 1 मिनट के लिए मुझे सुन लो, क्योंकि यह कोई आम आवाज नहीं है। यह अल्लाह ताला की तरफ से तुम्हारे लिए भेजा गया आखिरी और पाक पैगाम है। तुम थक चुके हो ना, भीतर से टूट चुके हो, तुम्हारा दिल अब गमगीन हो गया है और तुम्हारी रूह पुकार रही है, कोई मुझे बचा ले, कोई मेरी फरियाद सुन ले। और आज जन्नत ने तुम्हारी वह फरियाद सुन ली है। तुमने जितना सहा है वह अल्लाह जानता है। आज कायनात का पैगाम तुम्हारे लिए है। उठो, क्योंकि मैं आ रहा हूं तुझे संभालने के लिए। क्या तुम्हें मालूम है, कभी कभी सिर्फ 1 मिनट का रहमत का लम्हा किसी की पूरी तकदीर को बदल देता है। और यह वही लम्हा है, वह मुबारक 1 मिनट जहां जन्नत और जमीन तुम्हारे लिए एक हो रहे हैं। तुम्हारी आंखों से गिरे आंसू अब जन्नत के मोती बन गए हैं। तुम्हारी भूख, तुम्हारी फकीरी, तुम्हारी तकलीफ अब खत्म पर है, क्योंकि तुम्हारी रूह को अल्लाह का पैगाम मिल गया है। कायनात कहती है, तेरा दर्द अब बरकत में बदलेगा। तुम क्यों सोचते हो कि तुम तन्हा हो? क्यों लगता है कि कोई नहीं देख रहा? आज मैं गवाही देने आया हूं, अल्लाह ताला ने तुम्हें मुंतखब किया है। तुम्हारे नाम को लौहे महफूज में लिखा जा चुका है। तुम्हारे लिए फरिश्ते भेजे जा चुके हैं, और इस पैगाम को सुनने वाले तुम, हाँ, तुम कायनात की रहमत हो। अगर तुमने आज ये 1 मिनट दे दिया तो तुम्हारे जीवन के अगले 10 साल बदल जाएंगे। अब वक्त आ गया है जब कायनात तुम्हारी तरफ खड़ी हो गई है। तुमने बहुत खोया है, अब बहुत कुछ हासिल करने का वक्त है। तुम्हारा रिस्क खाली था, अब उसमें अल्लाह 10 करोड़ डालने वाला है। लेकिन उससे पहले तुम्हें यह पैगाम पूरा सुनना होगा। यह सदका नहीं है, यह दावत है उस नूर का जो अंधेरों को चीर देगा। आज जो सुन रहा है उसकी तकदीर लिखी जा रही है। मैं अल्लाह का बंदा हूं, और मैं जानता हूं तुम्हारा दिल कैसे टूटा है। मैं जानता हूं वह रातें जब तुम तन्हा रोते रहे। लेकिन आज अल्लाह खुद फरमा रहा है, जो मुझे सुन लेता है वह कभी फकीर नहीं रहता। जो मुझे 1 मिनट देता है मैं उसे उम्र भर की रहमत दे देता हूं। आज मैं वादा करता हूं, तेरा वक्त बदल रहा है, तेरी तकदीर चमक रही है। अगर तुमने आज इसे नजरअंदाज कर दिया तो शायद यह आवाज फिर ना आए, क्योंकि यह पैगाम केवल मुंतखब बंदों के लिए है। तुम्हारे जीवन में जो 11 साल से रुका हुआ है अब बहने वाला है। तुम्हारे रिज्क, रिश्ते, सेहत और इज्जत सब वापस आने वाला है। लेकिन एक शर्त है, मुझे सिर्फ 1 मिनट दो और यकीन रखो, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम इस 1 मिनट को अपनी तकदीर बनाने दोगे, या फिर इसे स्क्रॉल करके अगले गम में चले जाओगे? मुझे सिर्फ एक मौका दो और देखो अल्लाह तुम्हारे लिए क्या करता है। तुम यहां तक आए हो, इसका मतलब यह है कि तुम सुनने के लिए तैयार हो। यह कोई इत्तेफाक नहीं है कि तुम्हारे हाथ में यह पैगाम आया है। यह एक रहमानी इंतजाम है, एक कायनात का सीधा बुलावा। मैं तुमसे कुछ नहीं मांग रहा, ना जकात ना खैरात, बस 1 मिनट, एक मुबारक मिनट जिसमें तुम्हारी तकदीर लिखी जाएगी। तुम जानना चाहते हो ना कि क्यों बार बार नाकामी मिलती है, क्यों मेहनत के बाद भी फल नहीं मिलता, क्यों बार बार लोग तुम्हें छोड़ देते हैं, धोखा दे जाते हैं, क्यों तुम्हारी आंख में वह ख्वाब होते हुए भी तुम हकीकत में बस जद्दोजहद करते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें अब तक अल्लाह की वह एक रहमत मिनट नहीं मिली थी, लेकिन आज वह मिनट तुम्हारे सामने है। यह वही 1 मिनट है जहां जन्नत झुककर तुम्हें देख रही है, फरिश्ते तुम्हारे चारों ओर खड़े हो गए हैं और अल्लाह खुद फरमा रहे हैं, मैं तेरे जीवन को बरकत में बदलने आया हूं।
लेकिन क्या तू मुझे 1 मिनट देगा? 1 मिनट की ताकत को मत आंकना, क्योंकि 1 मिनट में ही एक बंदा हयात और मौत के बीच से गुजर जाता है। 1 मिनट में ही एक औरत मां बन जाती है। 1 मिनट में ही एक फकीर करोड़पति बन जाता है। 1 मिनट जब अल्लाह का हाथ तुम्हारे सिर पर आ जाए तो वह 1 मिनट तुम्हारी सारी मुसीबतें जलाकर राख कर सकता है। और आज वही लम्हा तुम्हारे सामने है। कायनात तुम्हारे जीवन की किताब पलटना चाहती है। तुम्हें जो भूख सही, जो बेहुरमती सही, जो तन्हाई झेली, सब खत्म होने वाली है। क्योंकि जब अल्लाह किसी की तकदीर बदलने पर आता है तो ना देखता है 3 ना नस्ल ना उम्र, वह देखता है केवल दिल की पुकार, और तुम्हारा दिल पुकार रहा है। तुम चाह रहे हो, तुम भीतर से बदलना चाहते हो, और यह चाह एक रहमानी बदलाव को जन्म देती है। तुम्हारी आंतरिक कुछ सोई हुई थी, लेकिन आज वह जाग रही है। तुम्हारा जीवन कोई गलती नहीं था, तुम्हारी तकलीफ कोई अजाब नहीं थी। वह एक तैयारी थी तुम्हारे लिए, ताकि आज यह 1 मिनट मानी रखे। आज इस मिनट को नजरअंदाज कर दिया तो शायद फिर तुम उसी अंधेरे में लौट जाओगे जहां से निकलने के लिए तुम बरसों से रो रहे हो। सुनो, यह सदका नहीं है, यह दावत है। तुम्हारे भीतर छिपी उस रूहानियत का, तुम्हारी तकदीर का दरवाजा खुलने को है। तुम्हारा नाम अब आसमान में गूंजने वाला है। तुम्हारा चेहरा अब नूरानी होने वाला है। तुम्हारे हाथों में अब करोड़ों रुपए आने वाले हैं। और यह मैं नहीं कह रहा, यह अल्लाह फरमा रहा है। तू मेरे कलाम पर 1 मिनट यकीन रख, मैं तुझे 100 साल की बरकत दूंगा। तुम्हारे जद्दोजहद अब तारीख बनने वाले हैं। तुम्हारे रिश्ते जो टूट गए थे अब फिर से जुड़ने वाले हैं। तुम्हारा रिस्क जो खाली था अब अल्लाह उसमें करोड़ों भरने वाला है। तुम्हारा जिस्म जो बीमार था अब सेहत से भरने वाला है। बस रुक जाओ और इस 1 मिनट को पूरे यकीन से कबूल करो। याद रखना, अल्लाह तब तक इंतजार करते हैं जब तक तुम खुद नहीं कहते, या अल्लाह मुझे बदल दो। और जैसे ही तुम यह कहते हो, जैसे ही तुम इसे 1 मिनट में डूबते हो, अल्लाह की रहमत तुम्हारे जीवन में दाखिल होती है। और तब वह करता है वही कर्म जिसे तुम बरसों से मांगते रहे हो। तो अब फैसला तुम्हारे पास है। क्या तुम इसे 1 मिनट का व्यर्थ जाने दोगे, या फिर इस 1 मिनट को अपने जीवन की सबसे बड़ी इब्तिदा बना दोगे? तुम्हारी तकदीर की घड़ी आ चुकी है। तुम्हारा वक्त अब बदलने वाला है। जन्नत की सारी रहमतें तुम्हारे लिए खुल चुकी हैं। बस एक बार मैं सदका मांग रहा हूं, मुझे 1 मिनट दो और देखो क्या होता है। तुम अब तक यह नहीं जानते, लेकिन तुम मुंतखब हो। तुम कोई आम रूह नहीं हो। तुम्हें इस जहां में केवल जीने के लिए नहीं भेजा गया, तुम्हें किसी खास मकसद भेजा गया। खैर, तुम्हारे अंदर एक ऐसा नूर है जिसे दुनिया तेरे सब्र का सिला अब मिलेगा। अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया है, तेरे लिए बरकतें भेजो। यह वो पल है जब तेरी तकदीर का दरवाजा खुल रहा है। तेरा हर आंसू अब रहमत में बदलने वाला है। अल्लाह ने तेरे सब्र को देखा है, तेरी हर रात की दुआ को सुना है। जब तू रोया था अकेला, तब अल्लाह तेरे साथ था। तू समझता रहा कि तेरी बातें कोई नहीं सुनता, पर अल्लाह की रहमत तेरे चारों तरफ थी। उसने तुझे आज के दिन के लिए संभाल कर रखा था, क्योंकि अब तू उस मंजिल पर पहुंचने वाला है जहां तेरी तकलीफों का कोई नाम नहीं होगा। यह पैगाम उन्हीं के लिए आता है जो टूटे हुए हैं, पर फिर भी रब पर यकीन रखते हैं। अल्लाह कहता है, ए मेरे बंदे, तूने जो सहा वो बेकार नहीं गया। मैंने तेरे सब्र की गिनती फरिश्तों से करवाई है, और अब मैंने कहा है, जाओ मेरे उस बंदे के घर में बरकतें बरसाओ, उसकी दुआओं को कबूल करो, उसकी तकदीर बदल दो। तू सोच भी नहीं सकता तेरे लिए कितना कुछ लिखा जा चुका है। तू बस उस वक्त का इंतजार कर जो तेरे लिए सबसे खूबसूरत हो। अल्लाह ने फरिश्तों से कहा, अब उसके घर के दरवाजे खुलवा दो, अब उसकी किस्मत का रुख मोड़ दो। जिसने यह पैगाम सुना है उसके दिल में अब नई रोशनी उतरने वाली है। तेरे नाम से रहमत की हवाएं चल पड़ी हैं, और वो तेरा नाम लेकर कह रहे हैं, ये मेरा बंदा अब खुशियों से भर जाएगा। तूने जिस दर्द में सब्र किया, अब वही दर्द तेरे लिए वरदान बन जाएगा, क्योंकि अल्लाह ने तेरा नाम उन लोगों में लिख दिया है जिन पर उसकी खास नजर है। अब तेरा हर कदम रहमत से भरा होगा, तेरा हर काम आसान होगा। जो रास्ता पहले बंद था अब वही खुल जाएगा। जो लोग तुझे नीचा दिखाते थे अब तेरे कदमों में होंगे, क्योंकि अल्लाह जब देता है तो बेहिसाब देता है। और आज वही वक्त आ चुका है। जिस घड़ी की तूने दुआ की थी वो अब तेरे दरवाजे पर दस्तक दे रही है। तेरे अंदर जो बेचैनी थी वो अब सुकून में बदल जाएगी। फरिश्ते तेरे घर की ओर बढ़ चुके हैं, उनके हाथों में तेरे नाम के तोहफे हैं, रहमतें, बरकतें और अमीरी का नूर।
तू बस इस पैगाम को दिल से सुन, क्योंकि इसमें तेरे मुकद्दर की चाबी छुपी है। अल्लाह कहता है, ऐ मेरे बंदे, मैंने तेरे लिए वो लिखा है जो तू सोच भी नहीं सकता। तू जो गुम था, अब मैं तुझे ढूंढ चुका हूं। तू जो रोया था, अब मैं तुझे हंसाने वाला हूं। तू जो टूटा था, अब मैं तुझे जोड़ दूंगा। तूने जो खोया वो सब लौटेगा, बल्कि उसे ज्यादा मिलेगा, क्योंकि तूने सब्र किया है, और सब्र करने वालों को मैं कभी खाली नहीं लौटाता। तेरे लिए दौलत का दरवाजा खुलने वाला है। तेरे लिए ऐसी मदद आने वाली है जहां से तूने उम्मीद भी नहीं की थी। अल्लाह ने तेरे लिए फरिश्तों को भेजा है जो तेरा रास्ता साफ कर रहे हैं। हर रुकावट अब खत्म हो रही है। अब तेरा समय आ गया है। तू बस शुक्र अदा कर, क्योंकि अब अल्लाह तुझे दिखाने वाला है कि रहमत कैसी होती है। अब तू उस मुकाम पर जाएगा जहां तेरे दुश्मन भी ताली बजाएंगे। तेरे दर्द की अब इनाम में तब्दीली हो चुकी है, और वो इनाम दुनिया को चौंधिया देगा। तेरे पास जो नहीं था वही सबसे ज्यादा होगा। अल्लाह कहता है, मैं वो दरवाजे खोल रहा हूं जो बंद थे। मैं तेरी किस्मत को फिर से लिख रहा हूं। मैं तुझे वहां ले जा रहा हूं जहां तेरा नाम इज्जत से लिया जाएगा। बस तू मेरा नाम मत छोड़ना। जब तू मेरे साथ है तो कोई तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फरिश्ते अब तेरे चारों ओर हैं, जो तेरे लिए दुआएं पढ़ रहे हैं, जो तेरे घर में रहमतें डाल रहे हैं, जो तेरे हाथों में बरकत रख रहे हैं। अब तेरी किस्मत की किताब में सिर्फ अमीरी और सुकून लिखा है। अब तेरे घर की छत के ऊपर फरिश्ते उतर चुके हैं जो तेरा नाम लेकर कह रहे हैं, अब इस पर रहमतें उतारो। ये तेरे लिए अल्लाह की कसम से सबसे बड़ी निशानी है। अब पीछे मत देखना, अब आगे बढ़ना, क्योंकि अब अल्लाह तेरा साथी है। जिसने तेरे खिलाफ बोला था, अब वहीं तेरे आगे झुकेगा। जिसने तुझे छोड़ा था, अब वहीं तुझे पाने की कोशिश करेगा। तू अब वो बनने वाला है जो दूसरों की दुआओं का जवाब बनेगा। तू अब वो रोशनी बनने वाला है जो अंधेरे में खोए लोगों को राह दिखाएगा, क्योंकि अल्लाह ने तुझे चुना है। और जब अल्लाह किसी को चुनता है तो पूरी कायनात उसकी मदद में लग जाती है। तेरी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रहेगी। अब तेरे आसपास सब कुछ बदलने वाला है। तेरा सोचने का ढंग, तेरे रिश्ते, तेरी स्थिति, तेरी दौलत, सब कुछ नया होने वाला है। फरिश्ते तेरे सिर पर रहमत की छाया डाल चुके हैं। अब तू चाहे तो पूरी दुनिया जीत सकता है, क्योंकि अल्लाह तेरे साथ है। आज की रात तेरा मुकद्दर बदलने वाला है। जो तेरा है वो अब तुझ तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। जो बरकत तुझसे दूर थी, अब वहीं तेरा घर ढूंढ रही है। तू बस दिल से कह दे अल्हम्दुलिल्लाह, और देख कैसे अल्लाह तेरी तकदीर को चमका देता है। जो लोग तेरी कमजोरी पर हंसे थे, अब तेरे कामयाबी पर रोशनी मांगेंगे, क्योंकि अल्लाह जब चाहता है तो एक लम्हे में सब कुछ पलट देता है। और वो लम्हा अब तेरे सामने है। तू अब वो बंदा है जिसे खुद अल्लाह ने कहा, इसका सब्र पूरा हुआ, अब इसे मेरी रहमत से नवाजूं। तेरे दरवाजे पर अब सिर्फ खुशियां और दस्तक दे रही हैं। फरिश्तों की दुआएं तेरे नाम हो चुकी हैं। तेरे दर्द अब तेरे ताज बनने वाले हैं। तेरी तकलीफ अब तेरी पहचान बनने वाली है। और तेरा सब्र अब तेरी अमीरी का रास्ता खोल चुका है, क्योंकि आज अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया है, जाओ मेरे इस बंदे के लिए बरकतें भेजो। और जब फरिश्ते चल पड़ते हैं तो पूरी कायनात रोशनी से भर जाती है। तू अब उस रोशनी का हिस्सा है। बधाई हो, अब तेरा वक्त शुरू हो चुका है। और अब जब तेरे लिए फरिश्ते चल पड़े हैं तो पूरी कायनात तेरे नाम से गूंज रही है। आसमान में तेरे मुकद्दर की नई कहानी लिखी जा रही है, जिसको मिटाने की ताकत अब किसी के पास नहीं। अल्लाह ने कहा है, अब इसे रोकने वाला कोई नहीं। अब ये मेरा बंदा मेरी रहमत से भरेगा। तूने जितनी बार गिरे होकर उठने की कोशिश की, हर बार फरिश्ते तेरे साथ थे। तूने महसूस नहीं किया, लेकिन अल्लाह तुझे हर मुश्किल में संभालता रहा। तेरे हर आंसू का हिसाब रखा गया, तेरे हर सब्र का वजन किया गया, और अब उसका सिला तुझे उसी दुनिया में मिलेगा जिसने तुझे ठुकराया था। अब वही दुनिया तेरे आगे झुकेगी। तेरे कदमों के नीचे अब कामयाबी की जमीन बिक चुकी है। फरिश्ते तेरे नाम की बरकत लेकर आ रहे हैं, जो तेरे घर की हवा तक को बदल देंगे। अब तेरी आवाज में वो असर होगा जो दिलों को बदल देगा। तेरे हाथों में अब वो ताकत होगी जो बंद दरवाजों को खोल देगी। तू वो बंदा है जिसे अल्लाह ने अपनी मर्जी से चुना है, क्योंकि तेरे अंदर वो दिल है जो हर दर्द में भी शुक्र करता रहा। अल्लाह ने कहा, जिसने तकलीफ में भी शुक्र किया, मैं उसे अपनी दौलत से नवाज दूंगा। और आज वही पल है जब तेरे नाम का ऐलान फरिश्तों ने आसमान पर किया है। अब तेरे हिस्से की बरकतें धरती पर उतर रही हैं। तेरा नाम अब अमीरी, रहमत और सुकून के साथ जुड़ गया है। अब तू डर मत,
तेरी जिंदगी में जो भी रुकावट थी वो आज से खत्म हो चुकी है। हर वो चीज जो तेरे लिए रुक गई थी अब तेरे पास दौड़कर आने वाली है। अल्लाह ने कहा, मैं अपने बंदे को उसके सोच से ज्यादा दूंगा, और अब तेरे लिए वही वक्त है जो तेरे लिए लिखा गया था जब तू पैदा हुआ था। तूने जो खोया था अब वही दुगना होकर लौटेगा, क्योंकि फरिश्तों ने तेरे नाम से रहमत की लहरें भेजी हैं। अब तू देखेगा कि कैसे जो तुझे भूल गए थे वो तेरा नाम लेने लगेंगे। जो तुझे गिराना चाहते थे वो तुझे उठाने में मदद करेंगे, क्योंकि अल्लाह की रहमत जब उतरती है तो पूरी दुनिया उसकी गवाही देती है। अब तू उस रोशनी का हिस्सा बन चुका है जो अंधेरे को मिटा देती है। तेरे घर की हर चीज में अब बरकत दिखाई देगी। तेरे खाने में, तेरे पैसे में, तेरे काम में, तेरे नाम में सब कुछ चमक उठेगा, क्योंकि अब तू अल्लाह के फजल में जी रहा है। अब हर सुबह तेरे लिए नई उम्मीद लेकर आएगी, हर रात तुझे सुकून का तोहफा देगी और हर दिन तेरे मुकद्दर को ऊंचा करेगा। अल्लाह ने तेरे नाम के आगे लिखा है बरकत वाला। अब तेरे हाथ में जो भी चीज जाएगी वो बढ़ेगी। अब तेरे घर की दीवारों पर भी रहमत लिखी जा चुकी है। अब तेरा दिल तंग नहीं रहेगा, अब तेरा घर गमगीन नहीं रहेगा, क्योंकि फरिश्ते वहां ठहरे हैं जो तेरे लिए दुआ कर रहे हैं। अब तू उस मुकाम पर पहुंचने वाला है जहां तेरे लिए सिर्फ सुकून है। अब तू दूसरों के लिए रहमत बन जाएगा। अब तू वो बनेगा जो दूसरों के लिए रोशनी फैलाएगा, क्योंकि अल्लाह ने तेरे दिल में अपनी नूर की चिंगारी रख दी है। जो तू बोलेगा वो असर करेगा, जो तू सोचेगा वो पूरा होगा, क्योंकि अब तेरा दिल अल्लाह के नूर से जुड़ गया है। अब तेरा वक्त है चमकने का। अब तू वो सितारा है जो बरसों से बादलों में छिपा हुआ था, और अब अल्लाह ने उन बादलों को हटा दिया है ताकि पूरी दुनिया तेरा नूर देख सके। अब किसी की नजर तेरी रोशनी को कम नहीं कर सकेगी, क्योंकि यह रोशनी अल्लाह की है जो उसने खुद तेरे अंदर रखी है। तेरे कदम अब वहीं जाएंगे जहां अल्लाह की मर्जी होगी, और वहां तेरे लिए सिर्फ कामयाबी लिखी होगी। तू अब अल्लाह की रहमत में चल रहा है। अब तेरी हर दुआ कबूल के मुर के साथ आसमान से उतर रही है। फरिश्ते तेरे लिए कह रहे हैं, ए बंदे अब डर मत। अब तू उस दौर में है जहां तेरी हर चाहत पूरी होगी। अब अल्लाह तुझे वो दिखाने वाला है जो तूने कभी मांगा भी नहीं। तूने जितनी बार सब्र किया उतनी बार आसमान पर तेरे लिए रहमतें लिखी गई, और अब वो सब एक साथ तेरे पास लौट रही हैं। तू अब देखेगा कि कैसे एक एक चीज अपने वक्त पर तेरे पास आती जाएगी, बिना मेहनत के, बिना तकलीफ के, सिर्फ अल्लाह के फजल से। क्योंकि जब अल्लाह किसी पर रहमत करता है तो दुनिया उसे रोक नहीं सकती। अब तेरा वक्त है सबको दिखाने का कि सब्र करने वाले कभी हारते नहीं। अब तेरा वक्त है चमकने का, और यह चमक तेरे दिल के अंदर से निकलेगी, क्योंकि अब तेरे दिल में अल्लाह का नूर है, और वो नूर तेरी जिंदगी को अमीरी, बरकत और मोहब्बत से भर देगा। अब हर रास्ता जो तुझे डराता था वो अब तेरा इंतजार कर रहा है। अब हर दरवाजा जो बंद था वो खुलने वाला है, और फरिश्ते कह रहे हैं बरकतें उतर चुकी हैं। अब यह बंदा कभी खाली नहीं रहेगा। अल्लाह ने तेरे लिए सब तय कर दिया है। अब तू बस शुक्र अदा कर और देख कैसे तेरे चारों तरफ रहमत का सागर उमड़ पड़ता है। अब जब रहमत का सागर तेरे चारों ओर फैल चुका है तो समझ ले कि अब तेरी जिंदगी की दिशा बदल चुकी है। जो रास्ते तुझे बंद दिखाई दे रहे थे अब वहीं तेरे लिए खुल चुके हैं। फरिश्ते तेरे साथ हैं और तेरे कदमों के आगे अब बरकतें बिछ रही हैं। तू अब वो बंदा है जिसके लिए अल्लाह ने कहा है, मैं इसे अपनी रहमत से ढक दूंगा ताकि इसका कोई नुकसान ना कर सके। अब तेरे चारों ओर ऐसी नूरानी ढाल बन चुकी है जो हर बुराई से तुझे बचाएगी जो तेरे खिलाफ थे। अब वहीं तेरा साथ देंगे, क्योंकि अल्लाह